मैं कहता हूं जनता को रोटी टेकर न बनाइए, जनता को रोटी मेकर बनाइए। जनता को देना है तो उसके जिला सहकारी और सहारा बैंक का पैसा दे दीजिए, उसके गेहूं गन्ने का दाम दे दीजिए। ये पता नहीं योगी जी झूठे हैं कि झूठा वादा किए पैसा नहीं दिए, कि पता नहीं इनके सांसद विधायक खा गए। मनोरमा साफ नहीं हुई और मनोरमा महोत्सव में अंतिम दिन जिस तरीके से नृत्यांगनाएं उछली और नाची, कुछ चंगरवा और सैफई सबका जवाब दे गई। ये बोलने लायक नहीं है। कौन सा बड़ी पांडे जी, उनसे जानते हैं कि इनकी नज़र में जो भाजपा का विकास है, भारतीय जनता पार्टी ने जो बस्ती में विकास किया है, तो उसको किस नज़र से देखते हैं? अभी जहाँ तक यहाँ के सीनियर पत्रकार चर्चा रख रहे थे कि निजाम बदले लेकिन स्थितियाँ वही, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। और इसीलिए मैं जनता के बीच में कहता भी हूँ कि भाई सपा के बाद बसपा, बसपा के बाद भाजपा, भाजपा के बाद सपा, और इन चीज़ों से आप परे उठिए। अब भाजपा के बाद आप फिर ये भी न सोचिए कि इनको ले आइए। साइकिल पंजा हाथी छोड़े, अब निर्दल से नाता जोड़ें। कारण 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल बहुत दिनों से कोटे में मिल रहा है, और उसको अगर ये फ्री बांट रहे हैं, यानी 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो 15 रुपया दे रहे हैं। राशन नहीं दे रहे हैं, 15 रुपये का छूट दे रहे हैं। और अगर एक सिम किसी के पास, जनता के पास है, यहाँ विभिन्न दलों के लोग हैं और हमारे भी लोग हैं, वो सोचें कि उसके ऊपर 250 रुपया इनकमिंग शुल्क दे रहे हैं, तो पा रहे हैं कि दे रहे हैं, ये सोचने का विषय है। अब इसलिए मैंने कहा कि अन्य लोगों के बारे में भी न सोचिए। वो भी कहते हैं कि अगर ये मार्च तक बांटेंगे तो हम 10 साल बांटेंगे, चुने जाओगे 5 साल के लिए, 10 साल कैसे बांटोगे? बेवकूफ़ बना रहे हो। और मैंने पूर्व के भी डिबेट में, इसके पूर्व चुनाव में जब डिबेट हुए थे, तो सवाल उठाया था कि 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति मायावती ने रोका, किसी दल ने बोला क्या? किसी भी दल ने बोलने का काम नहीं किया। आज के 10 साल पहले कोटे में मट्टी का तेल और चीनी बंद हुआ, जो कि जनता पैसा दे करके प्राप्त कर रही थी। किसी भी नेता, किसी भी दल ने बोलने का काम नहीं किया। आज वही चीज़ जब फ्री बांटना है तो सारे लोग होड़ लगाए हैं, मैं कितना फ्री बांटूंगा। मैं कहता हूं जनता को रोटी टेकर न बनाइए, जनता को रोटी मेकर बनाइए। जनता को देना है तो उसके जिला सहकारी और सहारा बैंक का पैसा दे दीजिए, उसके गेहूं गन्ने का दाम दे दीजिए। रही बात, भाई साहब सत्ता में बैठे हैं तो इन लोगों को कितना कहा जाए। किसी ने सीता फुलवारी का पैसा खाया तो किसी ने मनोरमा के सफाई का पैसा खाया। मनोरमा अभी साफ नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन मैंने किया था, योगी जी आए 100 करोड़ रुपया आवंटित करने की बात किए। पता नहीं योगी जी झूठे हैं कि झूठा वादा किए पैसा नहीं दिए, कि पता नहीं इनके सांसद विधायक खा गए। मनोरमा साफ नहीं हुई और मनोरमा महोत्सव में अंतिम दिन जिस तरीके से नृत्यांगनाएं उछली और नाची, कुछ चंगरवा और सैफई सबका जवाब दे गई। ये बोलने लायक नहीं है। कौन सा धर्म? रमना तौफीक सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र, गौ माता उधर मर रही है, वहाँ पर चारे भूसे की व्यवस्था नहीं, और किसान अपने खेत में मर रहा है। किसान की फसल को सुरक्षित कीजिए। मैंने 2018 में विधानसभा घेरते हुए साढ़शाला की बात की थी, गौशाला की बात नहीं की थी। साढ़शाला खोले होते तो किसान की फसल सुरक्षित होती। जिस राम जानकी मार्ग की आप बात किए, किस राम जानकी मार्ग पर कहीं भी अगर आप 60 की स्पीड में गाड़ी चला करके दिखा दीजिए 5 किलोमीटर, तो बताएं, एक नाली के तौर पे हर 1 किलोमीटर पे गड्ढे बने हुए हैं। काजू भैया को मैं बताना चाहता हूं, आज ही जाकर के आप देख लीजिए। और उसी राम जानकी मार्ग पर जो विशेषरगंज बाजार है, विशेषरगंज बाजार से होते हुए इनके जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया कि महोदया, राम जानकी मार्ग से भकरही मिदूरी एक रोड 4.5 करोड़ की कागज में बन गई, शिलान्यास का पत्थर भी बन गया, लेकिन कहीं एक गिट्टी, कहीं डामर नहीं है। डीएम महोदया तो यहाँ पर पूर्व में भी एक डीएम थे, अनिल कुमार दमेले जी, उन्हीं के तरीके से सत्ता की भक्त हैं। तब से एक रिकॉर्ड है कि मैंने उन्हें कोई ज्ञापन नहीं दिया। जिसको सत्ता की चटकटता करना है, कौन सा ज्ञापन दिया गया? तो विकास के हर पैमाने पर ये लोग फेल हैं। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और सिर्फ पासा फैलता जा रहा है। जरूरत निजाम बदलने का नहीं, जरूरत एक क्रांतिकारी परिवर्तन की है। अटल जी की सरकार बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन उनका स्वर्णिम चतुर्भुज सब देख रहे हैं। कल्याण सिंह की सरकार ने जो गन्ना बैंक पेमेंट और केसीसी किया, उसकी हम सराहना करते हैं। चौधरी चरण सिंह की सरकार ने किसानों के लिए काम किया, उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ झूठी बातें करेंगे तो सकता है आप राम मंदिर की बात करें। राम मंदिर की बात पर मैं कहना चाहता हूं कि हम अयोध्या में धर्म को देखें, हम छावनी में देखें। छावनी में एक तरफ मंदिर,
एक तरफ मस्जिद, मस्जिद से सटा हुआ पतरे की दुकान चल रहा है, सर्विस लेन आज तक ये नहीं बना पाए। ये धर्म की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, और उसकी वजह से जो एक्सीडेंट हो रहा है क्या एक जाति संप्रदाय का और एक दल के लोगों का हो रहा है, उस पर विपक्ष भी आवाज उठाने का काम नहीं करता। अगर अयोध्या आपकी देन है तो छावनी कब सुधारेंगे? छावनी सत्ता आने के पूर्व आप तख्ता लगा करके जाम लगाने और नारेबाजी का काम करते थे, उसे सुधारने का काम कीजिए। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि अब जनता जागरूक हो गई है, वो अपने अधिकारों को लेकर के जग गई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आज तक यही कारण है कि चुनाव सूचना जारी होने वाली है, क्लियर हो गया है कि चुनाव सही समय पर होगा, लेकिन अभी पार्टियां अपना प्रत्याशी नहीं तय कर पाई हैं। क्या ये लोग अपने पूर्व के ही प्रत्याशियों को उतारेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष? नहीं, चेहरा भी ये बदलते रहते हैं। किसानों के मुद्दे पे बात कर लीजिए। 95 में गेहूँ 7.5 रुपया किलो मैंने बेच करके खेती की थी। खड़ा नमक 50 पैसे का था, पिसा नमक 1 रुपए का था। जनता की तरफ से और सभी दलों की तरफ से पूछना चाहता हूँ, बार बार आपने सरकार बनाया, आज गेहूँ महंगा है कि नमक महंगा है? कौन नमक से महंगा करेगा? इसका सवाल होना चाहिए। नमक महंगा हो गया, गेहूं सस्ता हो गया, आप कहते हो हम किसानों के अच्छे दिन लाएंगे। 2500 रुपए में धान खरीद रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में। 2022 में कहा था किसानों के अच्छे दिन आएंगे, किसानों का 2 गुना हो गया। क्या हुई 2022 में?